हेलो फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेगमेंट टेबल क्या होता है और एक किस लिए यूज किया जाता है और इसका कैसे हम यूज करते हैं। इन सारी चीजों को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी से हम चलते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं कि सेगमेंट टेबल क्या होता है। तो सेगमेंट टेबल के बारे में अगर हम बात करें तो सेगमेंट टेबल क्या होता है, एक नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की एक टेक्निक है जिसमें दो टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। एक पेजिंग होता है, दूसरा हमारा सेगमेंटेशन होता है। तो पेजिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेगमेंटेशन के बारे में। अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेगमेंटेशन होता क्या है, तो सेगमेंट टेबल इज ए टेबल दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस। तो क्या कर रहा है कि सेगमेंट टेबल एक ऐसी टेबल होती है जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। अब किसके इंफॉर्मेशन के स्टोर करती है, अबाउट ईच सेगमेंट ऑफ द प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस होते हैं उनके सेगमेंट के बारे में, उनके सेगमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करता है। जैसे क्या करते हैं, हम मेमोरी को कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मेमोरी है उसमें सेगमेंट हम बना देते हैं, पार्टीशन बना देते हैं, कई भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि डेटा को स्टोर करना चालू करते हैं। तो डेटा या कोई प्रोसेस हो सकता है हमारे पास, तो प्रोसेस को जब हम स्टोर करते हैं तो वो क्या होता है, एक सेगमेंट में एक ही प्रोसेस हो सकता है। तो ये सेगमेंट में जब प्रोसेस होगा तो सेगमेंट के सारी इंफॉर्मेशन को कौन स्टोर करता है, सेगमेंट टेबल में हम स्टोर करते हैं। इट हैज टू कॉलम। इसमें जो सेगमेंट टेबल होता है इसमें दो कॉलम्स होती हैं। फर्स्ट कॉलम क्या कर रही है कि फर्स्ट कॉलम स्टोर द साइज और लेंथ ऑफ द सेगमेंट। फर्स्ट साइज कह रहा है कि साइज या लेंथ को, मतलब कि कितना बड़ा हमारा सेगमेंट है उसकी साइज को स्टोर करता है। उसकी साइज मतलब हमारे पास जो भी लेंथ है, सेगमेंट की लेंथ कितनी है, सेगमेंट कितना बड़ा है, इसमें कितने बड़े प्रोसेस को हम रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को। और सेकेंड कॉलम में हम क्या करते हैं, सेकेंड कॉलम द बेस एड्रेस। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम जो भी बेस एड्रेस होता है उसके एड्रेस को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, बेस एड्रेस को आप द सेगमेंट इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हम क्या कर रहे हैं कि मेन मेमोरी, सेगमेंट के मेन मेमोरी में हम क्या कर रहे हैं कि बेस एड्रेस, जो भी हमारे पास प्रोसेस है उसके बेस एड्रेस को हम स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, सेगमेंट टेबल है। सेगमेंट टेबल में हमारे दो पार्ट होते हैं। अभी हमने बताया कि यहाँ पे दो कॉलम, इट हैज टू कॉलम्स। इसके पास दो कॉलम्स होते हैं, एक हमारे पास लिमिट होता है, दूसरा क्या होता है, बेस। लिमिट में क्या है कि जैसे यहाँ पे 5 सेगमेंटेशन है। 5 सेगमेंटेशन का मतलब यहाँ की जो भी हमारी मेमोरी है इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, 5 या 6 भागों में, 0 1 2 3 4 5, 5 भागों में डिवाइड किया है। अब 5 भागों के कुछ लिमिट है, इसमें हम 3, ठीक है, लिमिट का मतलब है कहां से स्टार्ट कहां पर खत्म है। तो ये हो गया कि इसकी लिमिट हो गई। और दूसरा इसमें बेस एड्रेस कहां से कहां तक है। ठीक है, अब आगे अगर इसके बारे में देखें तो लिमिट इंडिकेट द लेंथ ऑफ और साइज ऑफ सेगमेंट के लेंथ और साइज को डिनोट करता है। ये जो हमारा लिमिट है, लिमिट क्या कर रहा है कि जो भी हमारा सेगमेंट है उसके साइज को या फिर उसके लेंथ को डिनोट करता है। और बेस क्या करता है, बेस इंडिकेट द बेस एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग एड्रेस। जो भी स्टार्टिंग एड्रेस है उसके एड्रेस को ये हमें डिनोट करता है सेगमेंट इन द मेन मेमोरी के अंदर। आगे अगर हम बात करें अबाउट सेगमेंट टेबल, द सेगमेंट आर स्टोर इन द मेन मेमोरी के अंदर सेगमेंट किस तरह से स्टोर होते हैं। जैसे इसी एग्जांपल के हिसाब से हम चलें, अगर सबसे पहले क्या है कि हमारे पास सबसे कम लिमिट वाला कहां से है, स्टार्टिंग। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ से, देखो यहाँ से क्या 1500, ये हमारा बेस एड्रेस जो है, बेस एड्रेस 1500 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 15, सबसे छोटा इसमें क्या है 1500 में क्या स्टोर हो रहा है, सेगमेंट 0 स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने 1500, यहाँ से लिमिट स्टार्ट कहाँ से हो रही है 1500 से, और उसमें उसकी साइज कितना है 1500। तो 1500 हमने इसमें रख दिया। उसके बाद जब हम 1500 में 1500 ऐड करेंगे तो हम आ गए 3000 पे, 3000 यानी 3000। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगला लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 63 से, 6300 से। ठीक है, 6300 से। उसके बाद उससे पहले क्या 3000 हमारे पास खत्म हुआ था, उसके पहले यहाँ पे हमारा 3200 स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 3200 से स्टार्ट करेंगे। बीच में देखो ये मेमोरी खाली है,
ठीक है, इतनी दूर मेमोरी खाली। उसके बाद हमने 3200 को स्टोर किया। अब इसमें सेगमेंटेशन हमारा कौन सा आ गया, सेगमेंट 3 आएगा। सेगमेंट 3 की साइज कितनी है, उसकी लिमिट कितना है, मतलब डेटा कितना स्टोर करेगा, 1100 करेगा। तो 1100 को हम ऐड करेंगे 3200 में, हम 4300 पे आ जाएंगे। अब हमें 4300 ऑलरेडी इसमें मिल गया, सेगमेंट 2 का है। सेगमेंट 2 में डेटा कितना स्टोर हो रहा है, 400। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेगमेंट 2 को हमने स्टोर किया 4300 में, हमने 400 को ऐड किया, यहाँ पे हो गया 4700, यानी 4700। उसके बाद क्या है कि फिर 4700 के बाद में अब यहाँ देखेंगे 4700 है क्या, यहाँ पे ऑलरेडी है 4700 है यहाँ पे। तो उसका स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब सेगमेंट 4 कितनी, उसकी लिमिट कितनी है, 1000 है। 1000 यानी 1000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4700 में हम क्या करेंगे, 1000 को ऐड करेंगे तो 57 पे आ गए। अब 57 पे आ गया, 57 को हम फिर चेक करेंगे, क्या 57 है, ऑलरेडी 57 है। यहाँ पे क्या है, सेगमेंट हमारा 5 है। सेगमेंट 5 कितना स्टोर कर रहा है, 300 कर रहा है। तो 300 को हमने यहाँ ऐड किया, तो यहाँ आ गए हम 6000 पे। अब 6000 के बाद हम देखेंगे क्या कोई है डेटा। 6000 के बाद हमारे पास 6300 है। 6300 है, लेकिन बीच में क्या हमारी मेमोरी खाली है। यहाँ पे इसकी कोई एड्रेसिंग नहीं है, खाली, यानी फिर 6300 से हम आ गए 6800। 6800 मतलब कैसे आए, यहाँ पे इसकी कैपेसिटी कितनी थी, लिमिट 500 थी। तो यहाँ से हम आ गए ऐसा कि 6800 पे। 6800 के बाद फिर हमारी मेमोरी इतनी खाली हो गई। तो इस प्रकार से जो भी सेगमेंट होते हैं मेमोरी के अंदर स्टोर इस तरह से करते हैं, मेन मेमोरी के अंदर। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ सेगमेंट टेबल दे रखी होगी, इसमें कुछ डेटा होंगे, और इन डेटा को क्या करेंगे, लिमिट में हमें क्या है कि उसकी साइज, सेगमेंट की साइज कितनी है, यानी सेगमेंट कितना बड़ा है। और यहाँ पे क्या होगा कि जो भी सेगमेंट होगा मेन मेमोरी के अंदर, उसका एड्रेस दे रखा होगा कि वो कहाँ से कहाँ तक है। और इसको मेन मेमोरी का अगर हम दिखाएं तो मेन मेमोरी में हम इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।